हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे यूईटी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इस नाम से है ये आपके सिलेबस में। बेसिकली ये एल्केन्स वाला चैप्टर है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट इज जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन्स का, CnH2n+2, ये आपको याद करना है क्योंकि डीप में ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे। मीन्स आपको एल्केन्स में जितना इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में मिल जाएगा। फिर है बॉन्ड प्रेजेंट जो होता है एल्केन्स में, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। जो फर्स्ट मेंबर होता है एल्केन्स का वो होता है मीथेन CH4, एंड HCH बॉन्ड एंगल जो होता है एल्केन्स में वो होता है 109 डिग्री और 28। कैसे बनाएंगे हम? सपोज़ जैसे हमारा फर्स्ट मेंबर क्या होता है, मीथेन होता है, CH H एंड H, ये क्या हो गया? मीथेन। तो ये HCH या HCH, ये जो बॉन्ड होता है बॉन्ड एंगल वही होता है 109 डिग्री 28। अब हम फिर ये स्ट्रक्चर है, इसमें कैसे पता लगाएंगे कि सपोज़ आपको नेमिंग बतानी है कि जो ये कार्बन है ये कितने डिग्री का कार्बन है। तो ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये और तो किसी कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और जो ये वाला कार्बन है ये 1 2 3 4 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए कौन सा कार्बन हो जाएगा? टर्शरी या 4 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनका जो बेसिकली फार्मूला कैसे बनाते हैं हम एल्काइंस। तो अगर हम CnH2n+1, सपोज़ आपके पास है मीथेन CH4, अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देते हो, क्या करेंगे? माइनस हाइड्रोजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3। तो ये क्या हो गया? एक एल्काइल यानी कि मिथाइल ग्रुप। ठीक है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। तो यहाँ पे 2 मेन सोर्सेज होते हैं एल्केन्स के, एक तो होता है नेचुरल गैस, दूसरा पेट्रोलियम। नेचुरल गैस 80% होती है इसमें मीथेन, 10% इथेन, और बाकी जो बचा हुआ होता है वो हायर हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अप टू 40 कार्बन आइटम्स, मतलब 40 कार्बन आइटम्स तक इसमें हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं एल्केन्स की? ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनके पास बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है, और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज़ आपके पास आपने जैसे स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, तो जो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, रिंग वाला। सपोज़ एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। फर्स्ट केस में हमने N पेंटेन लिया, CH3 CH2 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 CH3। ये एक स्ट्रेट चेन है, आपको देखो ये कि क्या है? एक स्ट्रेट चेन है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 309 केल्विन आए क्योंकि N पेंटेन है। और अगर हम इसी को ऐसे ही बनाएं कि ये मतलब हमने क्या करा, इस H को हटा दिया और इसकी जगह मतलब रिंग में ब्रांचिंग कर दी, तो ब्रांचिंग में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है क्योंकि इसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती रहती है आपके मॉलिक्यूल्स में वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता रहता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 301 केल्विन। ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन है इम्पोर्टेंट वो है वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। ये रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। आपको क्या लेना है? एल्काइल हैलाइड लेने हैं 2 मॉलिक्यूल्स, उसके साथ सोडियम मेटल लेना है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपके क्या फॉर्म होंगे? एल्केन्स। तो ये मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स है, और ये नेम रिएक्शन भी है वुड्स रिएक्शन। आपको याद रखना है CH3Br, ये क्या है? एल्काइल, और ये ब्रोमीन यानी कि हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड एक मॉलिक्यूल दूसरा ये एल्काइल हैलाइड का, 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले रखे हैं सोडियम के इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाता है? एल्केन। तो ये CH3 और ये CH3 कनेक्ट हो जाएंगे आपके, और 2Na और Br ये ऐड हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। आपके सिलेबस में 2 रिएक्शंस हैं, एक और है वुड्स फिटिक रिएक्शन और एक वुड्स रिएक्शन। वुड्स तो हमने डिस्क्राइब कर
एक्सप्लेन कर दी, जिसमें क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लेना होता है। लेकिन वुड्स-फिटिक में क्या करते हैं हम, एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एक एराइल हैलाइड लेते हैं। सपोज़ देखो आप ये क्या है, एक एराइल हैलाइड है, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये टॉलरीन बन गया और 2 NaBr। इट इज़ सेम एज वुड्स रिएक्शन, बट इन दिस रिएक्शन वी टेक अराइल हैलाइड। वहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे किसके, एल्काइल हैलाइड के। यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड, एक एराइल हैलाइड को हम लेते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें। एक और चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एल्केन्स का। तो आपको सिंपल ऐसा है कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है उसके पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन है उसके पास आपका मेल्टिंग पॉइंट वो क्या है, कम होता है। सपोज़ हेक्सेन और हेप्टेन में कंपेयर करेंगे तो हेक्सेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हेप्टेन। क्यों होता है, क्योंकि हेक्सेन जो है वो क्या होता है, एक इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं हेक्सेन के पास। इन द अदर हैंड हेप्टेन के पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। लास्ट टॉपिक जो है आपका इस वाले सिलेबस एल्कीन्स वाले चैप्टर में वो है हेलोजिनेशन। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हाइड्रोजन का विद हेलोजन्स। हेलोजन की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं हम हाइड्रोजन का। जैसे आप देख सकते हैं मीथेन लिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ, याद रखना है आपको, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, मीथेन लिया, क्लोरीन लिया, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से एक H हट जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है क्लोरीन के, तो एक तो यहाँ चला गया, एक कहाँ जाएगा, इस वाले H के साथ HCl। सेम इसको लोगे आप, फिर क्लोरीन का एडिशन करवाओगे, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, यानी कि CH2Cl2 प्लस HCl। ये चलता रहता है जब तक आपका प्रोडक्ट क्या ना बन जाए। इसको क्या नाम बोलते हैं, कार्बन टेट्रा, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप लिख लेना। ठीक है, हेलोजिनेशन अकर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हेलोजिनेशन होता है ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बाकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं पूछेगा वो, और इस सिलेबस को आप देख लेना, मैच कर लेना सिलेबस से। आपके जो सिलेबस है उसमें इतना ही चीज़ें हैं उसने मेंशन करी हुई हैं, और कल हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।